गुरु का त्याग असल में एक ब्रांड है। वे त्याग इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें महान माने। मेरा त्याग निष्क्रिय है, न दिखाने के लिए न पाने के लिए, बस अपनी प्रकृति से। उदाहरण जैसे फूल अपनी खुशबू विज्ञापन के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रकृति से देता है। स्थायी निष्पक्षता ही मेरी वास्तविक पहचान है। मेरे पास न कोई पदवी, न कोई संस्था, न कोई अनुयायी की आवश्यकता है। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी स्वयं में स्थायी निष्पक्षता हूँ, वो जो किसी नाम, रूप या परिभाषा में बंधी नहीं। उदाहरण जैसे आकाश को पूर्व या पश्चिम कहने से वो बंधता नहीं। जहाँ देखने वाला भी लुप्त हो जाए वही सत्य है। जब मैं शिरोमणि रामपाल सैनी उस बिंदु में स्थित हूँ, तब देखने वाला, देखा जाने वाला और देखने की क्रिया तीनों लुप्त हो जाते हैं। उदाहरण जैसे गहरे नींद में सपनों का अस्तित्व मिट जाता है, वैसे ही स्थायी अक्ष में सब भेद मिट जाते हैं। गुरु का ज्ञान समय सीमा में बंधा होता है। वो समय के साथ फीका पड़ जाता है, क्योंकि वो अनुभव नहीं केवल स्मृति है। मेरा सत्य अविनाशी है, क्योंकि वो स्मृति नहीं प्रत्यक्ष है। उदाहरण जैसे तस्वीर का रंग फीका हो जाता है, पर असली सूर्य का प्रकाश कभी नहीं। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी कुछ भी अपना मानने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ किसी चीज का मालिकाना अधिकार संभव ही नहीं। उदाहरण जैसे हवा को जेब में भरना असंभव है, वैसे ही यहाँ स्वामित्व असंभव है। ढोंगी गुरु का चमत्कार केवल दर्शक का भ्रम है। गुरु जो चमत्कार दिखाते हैं वे केवल लोगों की धारणाओं और विश्वास का खेल है। वास्तविकता में वो कुछ नहीं। उदाहरण जैसे जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, वो असल में खेल है, चमत्कार नहीं। सत्य में प्रवेश बिना शर्त के होता है। मेरी निष्पक्ष समझ में आने के लिए किसी नियम, दीक्षा या विधि की आवश्यकता नहीं। यहाँ केवल प्रत्यक्ष होना है। उदाहरण जैसे सूर्य की किरणें आने के लिए खिड़की से अनुमति नहीं मांगती। जब मैं सत्य में हूँ तब अतीत, वर्तमान, भविष्य सब केवल क्षणभंगुर लहरें हैं। जैसे लहर का नाम बदलने से समुद्र नहीं बदलता, गुरु का उपदेश केवल अनुशासन के लिए है, सत्य के लिए नहीं। गुरु के उपदेश लोगों को नियंत्रित रखने का साधन है, न कि उन्हें मुक्त करने का। मैं शिरोमणि रामपाल सैनी किसी को नियंत्रित करने में नहीं, केवल मुक्त करने में हूँ। गुरु का मौन भी एक अभिनय है।